वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, जो आइडल FY बीकॉम सेमेस्टर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट में दिया हुआ है। हम आज प्रैक्टिकल सम करेंगे आपके स्टडी मटेरियल से, जो पेज नंबर 217 यूनिट नंबर 11 में दिया हुआ है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। मैं आज ही के लेक्चर में आपको कुछ कैलकुलेशन के ट्रिक्स बताऊंगा, जहां हम फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों के पास आपका खुद का कैलकुलेटर होना जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस चैप्टर का बेसिक लेक्चर हमारे इसी चैनल पे अपलोडेड है। आप जाकर पहले वो कीजिए, देन ये कीजिए, बेटर रहेगा। और अगर डिपार्टमेंट आता है तो कोई दिक्कत नहीं, सम कीजिए, डायरेक्टली चलेगा। वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट से ढूंढ सकते हो। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस डिपार्टमेंट चैप्टर, तो आपके पास ये नंबर हमारा अवेलेबल है, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। देखिए, हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। पहले इस क्वेश्चन को पूरा स्टार्ट टू एंड तक अच्छे से पढ़ लेंगे, क्या दिया है, कैसा दिया है। एक चीज बता दूं मैं, हमने बेसिक लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर लिया है, कौन से रेशियो में कौन से एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होते हैं, कौन से चीज़ों को कहाँ डिवाइड करना है, कहाँ लिखना है। आज हम डायरेक्टली सम्स करने वाले हैं। देखो, ये दिया है आपका एक प्रोप्राइटरशिप है, जिसमें दो डिपार्टमेंट दिख रहे हैं। एक डिपार्टमेंट R है जो बुक्स के लिए, और डिपार्टमेंट V है जो टॉयज के लिए। मतलब यही पूरा ऑर्गेनाइजेशन प्रोप्राइटरशिप दो डिपार्टमेंटल रन कर रहा है, एक बुक्स का डिपार्टमेंटल और एक टॉयज का डिपार्टमेंटल। यहाँ पे सेल्स आपको दोनों का डिवाइड करके दिया है, बहुत अच्छी बात है, डिवाइड करके दिया है, डिवाइड लिख देंगे हम लोग। स्टॉक, ये जो स्टॉक है, कौन सा स्टॉक होगा सर? दो टाइप के स्टॉक होते हैं, एक होता है ओपनिंग, एक होता है क्लोजिंग। ये आपको जब बॉक्स में ट्रायल में दिया हो समझ जाना, सर ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। परचेज भी डिवाइड करके दिया है, ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। सेल्समैन, ये कहने की सेल्समैन सैलरी होगा सर। सेल्समैन सेल्स करने के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर लगते हैं वो सब के सब कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। तो यस सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा। बुक डिलीवरी वेजेस, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसमें गड़बड़ी करते हैं। वेजेस लिखा है सोच के ट्रेडिंग के डेबिट में लिख देंगे, बट ध्यान दीजिए डिलीवरी वेजेस है ये। मतलब एक तरह का ये सेल्समैन एक्सपेंडिचर है, सेल्स एक्सपेंडिचर है, जो रिकॉर्ड कहाँ पे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। फिर ये आपका जनरल ऑफिस सैलरी, अब सैलरीज है बट ऑब्वियसली सर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। उसके बाद आपको और क्या दिया मैं बताऊंगा, थोड़ा वेट करना, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते अच्छे से। रेट है, फायर इंश्योरेंस है, हीटिंग एंड लाइटिंग है, रिपेयर है, टेलीफोन। देखो इसमें से जो है रेंट रेट पढ़ते थे हम लोग 11th-12th में, जो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आता था। फायर इंश्योरेंस, बिल्डिंग का फायर इंश्योरेंस निकाल कर रखा है सर। फायर इंश्योरेंस वन काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर विच इज रिकॉर्ड ऑन दी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। अगेन सर है हीटिंग एंड लाइटिंग, थोड़ा ध्यान दीजिए। कुछ लोग हीटिंग लाइटिंग को प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट लिखते हैं, कुछ लोग ट्रेडिंग में लिखते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप ट्रेडिंग में ही लिखो। क्यों? क्योंकि इसको एक तरह का हम डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, और हमने ये 11 से पढ़ता है। आप चाहे तो देख लीजिए, 11th के टेक्स्ट में भी, 12th के टेक्स्ट में भी आपको हीटिंग लाइटिंग कहाँ दिखेगा? ट्रेडिंग के डेबिट में दिखेगा। ओके, तो आज हम क्या करेंगे? हीटिंग लाइटिंग को ट्रेडिंग के डेबिट में ही लिखेंगे। फिर रिपेयर टू प्रीमाइसेस, यस प्रॉफिट एंड लॉस। टेलीफोन, क्लीनिंग, ऑडिट फीस, जनरल ऑफिस और डिस्काउंट अलाउड, इतने पूरे के पूरे आपके प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएंगे। डिस्काउंट रिसीव, सर डिस्काउंट मिला मतलब फायदा हुआ, डिस्काउंट मिला मतलब फायदा हुआ, जो कहाँ रिकॉर्ड होगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में। फिर है क्लोजिंग स्टॉक, क्लियरली बोल के दिया, विच इज रिकॉर्ड ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड, बट in this question we just have to require to prepare trading and profit and loss account itself। बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, तो सर यस हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस ही बनाएंगे। एक्चुअली जो ऑडिट फीस है और जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस है, जो हम चीज़ें डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। बट इस क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो आपको बोला गया ट्रेडिंग बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, और जो भी ओवरहेड्स है भाई अप्रोप्रिएट रेशियो के हिसाब से बांट दो यहीं पे। इसलिए हम जनरल प्रॉफिट लॉस नहीं बनाएंगे। जब जनरल प्रॉफिट लॉस बनाने बोल दे तो जो एक्सपेंडिचर डिवाइड नहीं हो सकता, उन सारे एक्सपेंडिचर का हम लिखेंगे हम जनरल प्रॉफिट लॉस में। बट फिलहाल सारे एक्सपेंडिचर डिवाइड करके हम प्रॉफिट लॉस में रिकॉर्ड कर देंगे। शो ठीक है भाई, क्लियरली निकालना है अपने को। चलो फिर सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, जो चीज़ें दिया है डिवाइड करके पहले वो लिख लेंगे, जो चीज़ें डिवाइड करके दिया नहीं वो भी लिख लेंगे। फिर रेशियोज निकालेंगे, फिर कैलकुलेशन कर चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो कुछ मिस भी नहीं होगा, कुछ रॉन्ग भी नहीं होगा, और ऐसा नहीं कंफ्यूजन भी होगा, तो कुछ नहीं होगा, एकदम क्लियरली समझ जाएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देखना, वरना गड़बड़ी हो सकती है रेशियोज में, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बता दूं मैं आपको, आइडल टेक्स्ट बुक से ही करा रहा हूँ, स्पेसिफिकली आइडल स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, रेगुलर स्टूडेंट भी इसको रिफर कर सकते हैं,
बट स्पेसिफिकली मैं आइडल टेक्स्ट बुक से ही करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन में। ओके, सारे हेडिंग आ गए, क्वेश्चन नंबर आ गया, पेज नंबर आ गया, एवरीथिंग, डिपार्टमेंट का नाम आ गया, अमाउंट रुपीज आ गया, डेबिट क्रेडिट मोस्ट इंपॉर्टेंट की सर अकाउंट है अपना। अब शुरू करते हैं जो चीज़ें क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले सर दिया आपने को इस क्वेश्चन में सेल्स अमाउंट जो 3 लाख और 2 लाख है, जो कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बाय सेल्स, इसका है 3 लाख, इसका है 2 लाख। सेल्स के बाद सर स्टॉक है, कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है 5000 एंड 4000, सो ट्रेडिंग के डेबिट में ही आएगा टू स्टॉक 5000 4000। आई होप सो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, ठीक है पीछे मेरे। उसके बाद है सर परचेस 236 164, यहीं पे आएगा 236 और 164। अगर मान लो रिटर्न दिया होता तो हम डायरेक्टली रिटर्न्स को माइनस करके नेट परचेस और नेट सेल्स बोल के भी लिख सकते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनर कॉलम आउटर कॉलम नहीं है अपने पास, तो इसमें डायरेक्टली नेट अमाउंट रिकॉर्ड कर देता अगर रिटर्न्स होता। आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 3 में वैसा है, बताऊंगा मैं इस तरीके से जब कराऊंगा। चलो परचेस के बाद क्या है, सेल्समैन, मैंने कहा ये सेल्समैन, सेल्समैन मतलब सेल्स के लिए आकार दैट इज सेल्स एक्सपेंसेस से कहाँ रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। मैं एज्यूम करता हूँ कि इतने पार्ट में मेरा ट्रेडिंग का पार्ट हो जाएगा, उसके नीचे वाला पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस लिस्ट करूँ, क्योंकि मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस को सिंगल पेज पे बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आएगा टू सेल्समैन एक्सपेंसेस बोल के डाल देता हूँ 20 और 15। पहले का 20,000 दिया है, क्लियरली दिख रहा है, और इसका 15,000 है, तो ये आएगा 20,000। जो डिवाइड करके दिया है डिवाइड करके लिख देना, जिसका डिवाइड करके नहीं दिया सोचना पड़ेगा अपने को। फिर बुक डिलीवरी वेजेस, ध्यान रखिएगा वेजेस से ट्रेडिंग में आता है, लेकिन ये डिलीवरी वेजेस से डिलीवरी करने डिलीवर करने के लिए दैट इज सर इट्स वन काइंड ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस व्हिच इज रिकॉर्ड ऑन दी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड 3000। और क्लियरली बोल के दिया है सर, और क्लियरली बोल के दिया है कि बुक डिलीवरी है, ध्यान रखना। यहाँ लिखता हूं मैं बुक डिलीवरी, क्लियरली बोल के दिया है सिर्फ ये बुक्स के लिए है, तो भाई सिर्फ बुक्स कॉलम में आएगा, यस और नो। और बुक्स कॉलम कौन सा है, पहला वाला है, ये देखिए ना, यहाँ बोल के दिया था ना, डिपार्टमेंट आर फॉर द बुक्स, डिपार्टमेंट वी फॉर द टॉयज, तो आर बुक्स वाला है, तो सिर्फ बुक्स के लिए तो सिर्फ बुक्स कॉलम में आएगा 3000। लिख दिया 3000, नहीं लिखा, लिख देते फिर बुक्स कॉलम दैट इज फर्स्ट कॉलम। ओके, बुक्स के बाद क्या बोला है सर, जनरल ऑफिस सैलरीज। अब ये कॉमन है, किस में डिवाइड करना है फिलहाल मैं बता नहीं रहा हूँ, फिलहाल मैं सिर्फ लिख के रख रहा हूँ। कोई क्या करता है थर्ड कॉलम में बनाता है टोटल के लिए, आप भी बना सकते हैं, बट मैं कहूँगा जरूरत नहीं है, मैं इसी के नीचे ब्रैकेट में प्रेजेंट कर दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आता लिखता हूँ मैं टू ऑफिस या जनरल सैलरी, जो कि अमाउंट है 15,000। मैं नीचे ब्रैकेट में लिख कर रख रहा हूँ 15,000। मुझे जब समझ जाएगा, जब मैं पूरा पोस्टिंग कर लूंगा, फिर डिस्कशन करूंगा कि कौन से रेशियो में डिवाइड करना चाहिए, फिर इस रेशियो को मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है। ओके, ऑफिस सैलरी के बाद, ऑफिस सैलरी के बाद सर रेंट है 2,600, वो भी लिख देते हैं। टू रेंट है 2,600, अगेन मैं लिख के छोड़ दिया, कौन से रेशियो डिवाइड करें बाद में डिस्कशन करेंगे हम लोग। आप लोग भी एग्जाम ऐसे करेंगे, ठीक है, इजी पड़ता है। हीटिंग एंड लाइटिंग सर ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हम ट्रेड करें इसको एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हीटिंग एंड लाइटिंग 2,400 ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, यहाँ पे टू हीटिंग एंड लाइटिंग अमाउंट कितना है 2,400, इसको भी मैं यहाँ लिख के रख रहा हूँ, कौन से रेशियो डिवाइड करना है बाद में डिस्कशन होगा। चलो, हीटिंग लाइटिंग के बाद सर रिपेयर टू प्रीमाइसेस से 500, रिपेयर से 500 का यहाँ पे लिख दूंगा टू रिपेयर्स, ये है 500 का। यहाँ पे थोड़ा वीडियो आप स्पीड में देख सकते हो, आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि ये मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिपेयर्स के बाद है सर टेलीफोन 500 का, अगेन टेलीफोन क्लीनिंग, दोनों चीज़ें यहीं पे लिखते हैं हम लोग। टेलीफोन है फिर क्लीनिंग है,
टेलीफोन 500 का था और क्लीनिंग 600 का था। वेरीफाई कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए जो लिख रहा हूँ मैं, ये देखो बराबर है। ऑडिट फीस 2400 है। फिलहाल मैं यहीं पे लिख के डिवाइड कर दूंगा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना रहा इसलिए। फीस दिया कितना है वैसे? ऑडिट फीस है 2400। ऑडिट फीस के बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस 1200। यहीं पर काफ़ी सारी चीज़ें इसमें है, इसमें काफ़ी कुछ। तो जिन बच्चों ने बेसिक किया रहेगा वो क्वेश्चन। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको मैं, ये तो चलो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में डायरेक्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, और जो क्वेश्चंस आपको यहाँ दिए काफ़ी मतलब अच्छे खासे लेवल के दिए हुए हैं। अगर आपको पूरा कोर्स करना, पूरा सब्जेक्ट करना हो अच्छे से स्टार्ट टू एंड तक, बेसिक, बड़े क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, पेपर, बोर्ड क्वेश्चन, थ्योरी, एवरीथिंग प्रॉपरली सिस्टमैटिकली करना है, सारे चैप्टर्स अच्छे से करने हैं आपको, और हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट में रहना है। सो हमारा एप्लीकेशन आपके पास अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां जा करके कोर्सेज एट लोवेस्ट कॉस्ट में, मतलब बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है आपको। आप वहां से भी पढ़ सकते हो बिना कोई ऐड के, बिना कोई डिस्टर्बेंस के, प्रॉपर सिस्टमैटिकली 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप। वहाँ पे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ क्वेश्चन लिस्ट मिल जाएगी। उतना क्वेश्चन ढंग से कर लो तो काफ़ी रहेगा आप लोग के लिए। सिर्फ रिक्वायर्ड तो आप डिस्क्रिप्शन जाके वहाँ से पढ़ सकते कर सकते हो। अदरवाइज आपका बेसिक क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यूट्यूब से हमारे इसी चैनल पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए इस क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सो ऑफिस एक्सपेंसेस जो दिया कितना है सर? ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है 1200, तो ये आ गया 1200। ऑफिस एक्सपेंस के बाद क्या है? तो डिस्काउंट अलाउड है 5000, यहीं पे आ जाएगा सर। टू डिस्काउंट अलाउड के नाम से जो अमाउंट कितना है? 5000। कहीं एक पेज ना कम पड़ जाए, मुझे लग रहा है इतना सारा कंटेंट इसमें दिया हुआ है। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड है सर, पैसा मिलेगा, फायदा होगा, डिस्काउंट मिल रहा है, परचेस पे डिस्काउंट मिलेगा, फायदा होगा, इनकम होगा। और इनकम कहाँ रिकॉर्ड होता है? प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड में। कितना अमाउंट है? 2000। तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में आएंगे हम लोग और यहां लिख देंगे बाय डिस्काउंट बोल के, अमाउंट है 2000। कौन से रेशियो में डिवाइड होगा बाद में आराम से डिस्कशन करेंगे हम लोग। चलो ये भी हो गया। क्लोजिंग स्टॉक है 6000 एंड 3000। तो चलते हैं ट्रेडिंग के क्रेडिट में, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में ही रिकॉर्ड होता है। यहां आकर लिख देंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोल करके, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट है सर 6000 एंड 3000, 6000 एंड 3000। डन। सो जितने चीजें गिवन थे पहले मैंने इतना लिख दिया। अब जो नीचे आपको पैरा में दिया उसको यूज करते। और मुझे मालूम है कि सर इस चैप्टर में प्रोबेबली हमें 3 रेशियो की जरूरत पड़ती परचेस रेशियो, सेल्स रेशियो एंड फ्लोर ऑक्यूपाइड रेशियो। और क्वेश्चन भी देख लेते क्या क्या दिया हुआ है। द फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड डिपार्टमेंट आर 1/5, डिपार्टमेंट वी 4/5। मतलब सिंपल सा ये 1:4 का रेशियो क्वेश्चन में गिवन है एरिया ऑक्यूपाइड का। ठीक है, फिर बोला प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, बस एक ही रेशियो दिया, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करके बोल दिया है। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ वर्किंग नोट्स बनाता हूँ आप लोग के लिए। यहाँ लिखता हूँ सबसे पहला में जो अपने क्वेश्चन में गिवन है वो है फ्लोर रेशियो डालता, फ्लोर रेशियो। ठीक है, फ्लोर ऑक्यूपाइड रेशियो, फ्लोर रेशियो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मुझे मालूम है पहला डिपार्टमेंट आर है, सेकंड वी है, ये ध्यान रखिएगा बस। पहला आर है, दूसरा वी है, यही रेशियो है। यस सर। तो बोला है 1/5 वी के लिए 1/5, ऐसे कुछ बोला है ना, तो पढ़ लेते पूरा। द फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड डिपार्टमेंट आर 1/5, डिपार्टमेंट आर 1/5 है। ओके, डिपार्टमेंट आर 1/5 है। फिर क्या बोला? वी 4/5 है, मतलब ये इस टू 4/5 है। तो इन शॉर्ट दिख रहा है आपको सर, तीनों का डिनोमीटर सेम है, मतलब रेशियो क्या बन गया इनका? फ्लोर का 1:4। ठीक है, 1:4। ये किसका है सर? फ्लोर रेशियो है, फ्लोर ऑक्यूपाइड रेशियो। वैसे हम निकालते हैं अभी परचेस रेशियो और सेल्स रेशियो। परचेस रेशियो के लिए चेक करने का दोनों डिपार्टमेंट के परचेस अमाउंट कितना है, नेट परचेस अमाउंट। तो क्वेश्चन पे आ जाओ या आंसर पे आ जाओ। परचेस अमाउंट दिख रहा है 2,36,164। कॉमन जीरो गायब कर लिया जाए, कॉमन जीरो गायब करो, 3 टाइम जीरो यहाँ और यहाँ दोनों जगह गायब हो सकता है, 236 एंड 164 मिलेगा।
236 164, 236:164। अगर आप इसको कट करके छोटा कर सकते हो तो कर भी सकते हो, अदरवाइज इसमें ही कंटिन्यू करोगे तो भी आंसर सेम ही आने वाला है। मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं इसी पे कंटिन्यू करता हूँ, उसको प्लस करके रखता हूँ मैं। 236 + 164 = 400 आ रहा है। सेम वैसे मैं क्या करूँगा, सेल्स रेशियो भी निकाल दूंगा और सेल्स का अमाउंट चेक करो। नेट सेल्स, नेट सेल्स का मतलब क्या, आफ्टर एडजस्टिंग ऑल एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग रिटर्न्स। सो इस क्वेश्चन तो कुछ है नहीं वैसा, बट बता के रखा। 3 लाख या 2 लाख, कॉमन 0 55 टाइम्स 0 आराम से कट कर सकते हैं सर, मतलब रेशियो बना 3:2। क्या बनेगा, 3:2। तो डायरेक्टली सेल्स रेशियो मिल गया सर हमें 3:2। डन। तो हमने सारे रेशियोज निकाल दिए। अब अकॉर्डिंग टू द रूल्स और कौन से एक्सपेंडिचर कौन से रेशियो में डिवाइड होना चाहिए वो रिकॉर्ड है कि डिवाइड करते चलेंगे हम लोग। तो आते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हीटिंग एंड लाइटिंग दिया है। अब देखो हीटिंग एंड लाइटिंग, एक्चुअली यहाँ पे हीटिंग को छोड़ के भाई लाइटिंग को पकड़ा गया है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे रेशियो की कमी है। तो हमने क्या सोचा, जितने भी यहाँ लाइटिंग्स होंगे उस लाइटिंग के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। मतलब जैसे कि 2 क्लासरूम है तो एक क्लासरूम में अगर लाइटिंग ज़्यादा है तो भाई डेफिनेटली वहाँ पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहेगा। तो कहीं ना कहीं हीटिंग एंड लाइटिंग को एरिया ऑक्यूपाइड में डिवाइड करेंगे। आपको लिस्ट दिया हुआ हूँ, मैं आपको लिस्ट दिया हूँ। अगर अगर मान लो पॉइंट्स दिए कितने लाइट पॉइंट्स है तो उस पर डिवाइड करो, नहीं दिए तो किस पे डिवाइड करने का, एरिया ऑक्यूपाइड पे। और एरिया ऑक्यूपाइड का रेशियो हमने निकाल के रखा हुआ है जो है सर 1:4। कितना है, 1:4। तो ये मल्टीप्लाई 1:4। इफ रिक्वायर्ड तो यहाँ लिख के रखता हूँ मैं कि मैंने फ्लोर रेशियो में डिवाइड किया हुआ है। तो चलो 2400 शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, कहा ना कैलकुलेशन शॉर्टकट बताऊंगा। टोटल अमाउंट लो पहले, ठीक है 2400, फिर डिवाइड करो इनका रेशियो का प्लस, दैट इज कितना 5। 2400 डिवाइड बाय 5 प्रेस करो। अब ध्यान देना मैं क्या करूंगा, 5 प्रेस करने के बाद डबल टाइम मल्टीप्लीकेशन प्रेस करूंगा, 1 और 2 प्रेस कर दिया तो आपको सामने 480 दिख रहा होगा। अब वेट करना, अब क्या करोगे, पहला वाला रेशियो क्या है 1 है, प्रेस करो 1, अब दबा दो इक्वल, तो पहला आंसर मिल गया 480। ठीक है, ये कितना आ गया 480 रुपीज। अब देखो सेकेंड का निकालने के लिए सेम कैलकुलेशन वापस नहीं करना पड़ेगा, ये मैंने करके रखा हुआ है। देखो कुछ प्रेस नहीं किया है, आपके सामने 480 दिख रहा है। क्या करूंगा डायरेक्टली, सेकेंड रेशियो क्या है 4 है, 4 प्रेस किया और इक्वल दबा दिया, क्या मिल गया 1920। क्या मिल गया 1920। इस तरीके से आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। अदरवाइज नहीं समझ रहा है, नहीं आ रहा है, नई प्रैक्टिस है तो जैसे निकालते हो वैसे निकालो। कैसे सर, सिंपल है सर, जो टोटल अमाउंट है 2400 मल्टीप्लाई 1/5 वही होता है, लेकिन शॉर्टकट करने से कहीं ना कहीं आपका बहुत टाइम बच जाएगा। यहाँ पे छोटे मोटे कैलकुलेशन, आगे जाके बड़े बड़े कैलकुलेशन आएंगे, ये तरीका सीख लीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए आप लोग का। ओके चलो, सो हमने ये कर लिया सर हीटिंग लाइटिंग। अब आगे बढ़ते, यहाँ पे सब कुछ डिवाइड हो चुका है। अब डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्रेडिट में एक ही पड़ा हुआ है डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव कब होगा सर, जब मैं कुछ खरीदने जाऊंगा तब मुझे डिस्काउंट मिलेगा, यस सर नो। डिस्काउंट रिसीव कब होगा, परचेस करते टाइम पे। दैट मीन्स डिस्काउंट जो रिसीव्ड है वो कौन से रेशियो डिवाइड होगा, परचेस रेशियो में। और परचेस रेशियो हमने क्या निकाला है सर 236:164, काफी बड़ा, ठीक है लिखता हूं यहाँ पे मैं 236:164 जिसका टोटल था 400। ये है परचेस रेशियो, ठीक है। अगेन सेम शॉर्टकट फॉलो कर, ध्यान दीजिए। टाइप करो पहले टोटल अमाउंट 2000 डिवाइड बाय इनका टोटल रेशियो डिवाइड बाय 400 किया, डबल टाइम मल्टीप्लीकेशन, पहला रेशियो 236, फिर इक्वल दबा दो 1180, पहले का आंसर मिला। बस जाके लिखो, कुछ नहीं कट किया, देखो कुछ नहीं प्रेस किया अब तक मैंने। अब डायरेक्टली सेकेंड रेशियो प्रेस करो। सेकेंड रेशियो क्या है सर 164 और इक्वल दबा दो, 820 आ रहा है। कितना आ रहा है 820। डन, समझ रहे इतना, यस और नो बोलो फटाफट। अरे हाँ ना तो बोले सकते हो एटलीस्ट वहां बैठे बैठे, गलत बात है। चलो ठीक है, तो 820 आ गया, तो हमने डिस्काउंट निकाल दिया। अब डेबिट साइड में चेक करो, ऑफिस सैलरी। अभी ऑफिस सैलरी तो क्या चीज था, ये देखो इधर क्या, किधर क्या, ये देखो जनरल ऑफिस सैलरी। अब जो 15,000 है ना, 15,000 ऑफिस सैलरी, अब ये किस में डिवाइड करना है कुछ बोला नहीं है। सो आई अज्यूम कि सर ये ऑफिस सैलरी हम पे कर रहे हैं ऑफिस एम्प्लॉय को जो हमारा सेल्स करने में काम करेगा, सेल्स बढ़ाने के लिए। मतलब एक तरह घूम फिर कौन सा एक्सपेंडिचर बन गया, ये सेलिंग एक्सपेंडिचर बन गया, सेल्स एक्सपेंडिचर बन गया। इसलिए ऑफिस सैलरी को मैं सेल्स रेशियो में डिवाइड करूंगा। जो सेल्स रेशियो क्वेश्चन में निकाल के दिया हमने 3:2, क्या रेशियो निकला है
3:2। तो जो ऑफिस सैलरी है सर, इसको डिवाइड करने वाले 3:2, दैट इज सेल्स रेशियो में। कौन से रेशियो पे? सेल्स रेशियो पे। तो चलिए 15,000 को 3:2 में, मतलब 15,000 डिवाइड बाय टोटल कितना होता है? 5, डबल मल्टीप्लाई, पहला रेशियो 3, फिर इक्वल 9,000। विदाउट कुछ कट किए डायरेक्ट लिख सकता, बट फिर तुमको मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं, सुनो। विदाउट कुछ कट किए, सेकंड क्या है? 2 है, 2 इक्वल कितना आ गया? 6,000। ओके। फिर रेंट, अरे रेंट तो सर जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा रेंट पे करना पड़ेगा। जितना बड़ा तुम एरिया यूज करते हो उतना तुमको रेंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली रेंट जो है एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो पे आएगा, जो हमने पहले कैलकुलेट करके रखा है, जो है आपका 1:4। कितना है? 1:4 फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो। सो ये जो है रेंट सर 1:4 में, दैट इज एरिया, क्या लिखा था अपन ने? फ्लोर, फ्लोर रेशियो लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2,600 डिवाइड बाई 5 डबल मल्टीप्लाई 1 इक्वल 520 पहले का आ गया, 4 इक्वल 2080 आ गया। रिपेयर्स, रिपेयर्स क्या चीज है? कुछ बताया हुआ है क्या? चेक कीजिए। हाँ, क्या लिखा है? रिपेयर टू प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस मतलब जगह। अगेन, जितना जिस डिपार्टमेंट का जितना बड़ा जगह रहेगा उसको रिपेयर का उतना एक्स्ट्रा खर्चा जाएगा। तो यस सर, रिपेयर टू प्रीमाइसिस भी एरिया पे ही डिवाइड होगा, और एरिया रेशियो जो है 1:4 है। तो ये भी जो है हमारा एक मल्टीप्लाई 1:4, दैट इज फ्लोर रेशियो से ही डिवाइड होगा। तो कर लीजिए ये सिंबल सर, पहले का 100 रुपये करके देख लीजिए, पहले का 100 एंड सेकेंड का 400 आएगा। टेलीफोन सर, अगेन यहाँ पे टेलीफोन की बात करें, टेलीफोन हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं कि टेलीफोन करके टेलीकॉलिंग करके हम लोग सेल्स बढ़ा रहे हैं। तो अगेन टेलीफोन को हम सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो सेल्स रेशियो क्वेश्चन में क्या है चेक कीजिए। मोस्टली ना दिया रहता है कि कौन सी चीज़ों कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, बट नहीं दिया है तो हमने एजम्पशन लगा दिए। अप्रोप्रिएट रेशियो अकॉर्डिंग टू एजम्पशन इन सेंस अप्रोप्रिएट के अकॉर्डिंग। सो टेलीफोन के लिए सेल्स रेशियो 3:2, 3:2। बताइए निकाल कितना आएगा? 300 और 200 आना चाहिए। कैसे? 500 डिवाइडेड 5 डबल मल्टीप्लाई 3 इक्वल, तो आएगा 300। चेक कर लीजिए। और इसका 200। क्लीनिंग, क्लीनिंग सर जितना बड़ा एरिया रहेगा क्लीन करने के लिए उतना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा अपने को, जितना बड़ा एरिया रहेगा। दैट इज अगेन ये फ्लोर एरिया वाला। सो फ्लोर का रेशियो था सर 1:4। क्या था? 1:4, दैट इज फ्लोर रेशियो। तो कर लीजिए 600 डिवाइड बाई 5 डबल मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 120 पहले का, और 4 इक्वल करने पे सेकंड का 480। देखो आई नो कि वीडियो थोड़ा लेंदी बन रहा है, बट बिलीव करो हर एक चीज क्लियर कर दूंगा यहाँ पे मैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। इसकी बाद एक क्वेश्चन में हो सकता है टाइम कम जाए। ओके डन। फिर ऑडिट फीस, अब ध्यान देना, जो ऑडिट फीस होता है मोस्टली कैलकुलेशन दिया रहता है कंसिडरेशन डिवाइड करना, बट इस क्वेश्चन दिया नहीं है। सो और ऊपर से जनरल प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं बना रहे हम। अगर जनरल प्रॉफिट एंड लॉस बनाता तो मैं ऑडिट फीस को जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में लिखता मैं। तो इसको क्या करूंगा मैं अभी? मैं ऐसा अगेन ट्रीट करूंगा कि जितना सेल्स हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरा ऑडिट फीस जाएगा। तो जो ऑडिट फीस है मैं सेल्स रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दूंगा। बट बिलीव करो अगर मैं जनरल प्रॉफिट लॉस बना रहा तो मैं इसको प्रॉफिट लॉस में नहीं लिखता। कहाँ लिखता है? जनरल प्रॉफिट लॉस में लिखता है। ऐसा एजम्पशन लेते फिर कि भाई ऑल ओवर ही है। तो ये हम क्या कर रहे हैं फिलहाल के लिए? जनरल प्रॉफिट लॉस नहीं बनाया है, सिर्फ प्रॉफिट लॉस बनाने बोला है, इसलिए कहाँ लिखेंगे हम लोग? जनरल प्रॉफिट लॉस में ना लिख के प्रॉफिट लॉस में। तो सर इसको डिवाइड करेंगे सेल्स रेशियो में। सेल्स रेशियो जो है 3:2 मल्टीप्लाई 3:2 कीजिए। 2,400 डिवाइड बाई 5 डबल मल्टीप्लाई 3 इक्वल 1,440। थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ मैं क्योंकि मैंने अभी 2 से 3 टाइम बताया आपको शॉर्टकट। 2 इक्वल 960। ऑफिस एक्सपेंसेस, अगेन ऑफिस की बातें हो रही है तो सर सेल्स में डिवाइड करेंगे हम लोग। तो ये मल्टीप्लाई 3:2 सेल्स रेशियो, ठीक है। करो तो 1,200 डिवाइड बाय 5 डबल मल्टीप्लाई 3 इक्वल 720 पहले का आ रहा है, और 2 इक्वल करने पे सॉरी 1,200 डिवाइड बाय 5 डबल मल्टीप्लाई 3 इक्वल करने पे 720 और 2 इक्वल करने पे 480 आ रहा है। डिस्काउंट अलाउड, बट ऑब्वियसली सर सेल्स रेशियो में आएगा। मैं डिस्काउंट कब दूंगा? जब मैं सेल्स करूंगा। मैं सेल्स करते टाइम पे डिस्काउंट दे रहा हूं, इसलिए डिस्काउंट कौन से डिपार्टमेंट में कितना हुआ है वो पता करने के लिए हम ईच डिपार्टमेंट के सेल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। इन शॉर्ट डिस्काउंट अलाउड जो है सर सेल्स रेशियो में डिवाइड होगा आपका।
तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सेल्स रेशियो जो है 3:2, अगेन आप कर लीजिए, इसका आएगा 3000 और इसका आएगा 2000। डन। सो हमने सारे एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर लिया, अब सिर्फ क्लोजिंग करना है। तो पहले ट्रेडिंग को क्लोज करेंगे हम लोग। तो ये ऐसा और ये ऐसा। डिपार्टमेंट दोनों भी जो डिपार्टमेंट है, दोनों के डिपार्टमेंट के मुझे ज़्यादा अमाउंट तो क्रेडिट में ही लग रहा है, बट मतलब जीपी ही है, ग्रॉस प्रॉफिट ही है। दोनों का एडिशन किया जाए, यह आएगा 3,06,000, यह आएगा 2,03,000। इन सेम अमाउंट को एज इट इज हम डेबिट में भी लिखेंगे, यहाँ पे 3,06,000 और यहाँ पे 2,03,000, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे सर, इनमें से इन सारे अमाउंट को माइनस करेंगे, जीपी मिलेगा। सेम इसमें से इन सारे अमाउंट को माइनस करेंगे, जीपी मिलेगा। क्यों सर? ये सारे इनकम पार्ट ट्रीट होता है और ये सारे एक्सपेंडिचर पार्ट ट्रीट होता है। तो इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करूंगा, मतलब इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है, तो क्या कहेंगे हम इसको? ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसलिए यहां पर आएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, निकाला जाए, फाइनलाइज किया जाए। 3,06,000 माइनस 2,36,000 माइनस 5,480, तो ये 64,520 मुझे मिल रहा है। इसका मुझे मिल रहा है 64,520। सेकेंड डिपार्टमेंट चेक किया जाए, 2,03,000 माइनस 4,000 माइनस 1,64,000 माइनस 1,920, ये आ रहा है 33,080 रुपीज। अब देखो, अब ये ट्रेडिंग का निकल चुका है, मुझे प्रॉफिट लॉस का निकालना है। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए इसको ट्रांसफर करना रहेगा प्रॉफिट लॉस में। बट सर कहाँ ट्रांसफर करें, डेबिट में या क्रेडिट में? तो एक चीज याद रखने का, ताथैया था। क्या ताथैया था मतलब क्या सर? जब इधर लिखा हुआ है तो ट्रांसफर अपोजिट क्रेडिट में होगा, ताथैया था, ऐसे याद रखने का। ठीक है, डेबिट का ट्रांसफर तो क्रेडिट साइड सर। तो यहाँ पर आकर लिखेंगे हम लोग 64,520 और ये आएगा 33,080 रुपीज। क्या बोल के? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कोई कोई यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट और यहाँ प्रॉफिट लॉस भी लिखता है, क्योंकि ये चीज जो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो रहा है बोल के प्रॉफिट लॉस वर्ड भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, अब प्रॉफिट लॉस क्लोज कर दें। जैसे ट्रेडिंग क्लोज किया सर वैसे ही प्रॉफिट लॉस क्लोज करें, कुछ अलग तरीका नहीं है। पहले चेक करो कि ज्यादा अमाउंट कहाँ पे, डेबिट में क्रेडिट में। तो मेरे हिसाब से तो क्रेडिट में ही है, मतलब दोनों में भी नेट प्रॉफिट ही निकलने वाला है। जैसा नो, चलो फिर चेक कर जाए। प्लस करते, 33,080 प्लस 820, ये आ रहा है 33,900। ये आ गया 33,000, सॉरी 33,900। ये भी निकालो कितना आ रहा है, 33,900 में से इसको पहले यहीं पे लिख देते हम लोग, 33,900। अब इसमें से ये सारे अमाउंट को माइनस किया जाए। तो जस्ट अ मिनट, मुझे कुछ तो मिस है इसमें से। फायर इंश्योरेंस भी था ना, हाँ ये 1000 तो हमने लिखा ही नहीं, ये छूट गया। पैसे लिख देते, इसको रिकॉर्ड कर लेते। फायर इंश्योरेंस बिल्डिंग पे 1000 का है, वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, छूट गया, अपने मिस हो गया। टू फायर इंश्योरेंस जो अमाउंट है 1000 का, अब ये किस पे डिवाइड होगा सर? ये बिल्डिंग के ऊपर है, मतलब अगेन वही कॉन्सेप्ट आ गया, जिस डिपार्टमेंट के पास जितना स्पेस एक्स्ट्रा होगा भाई उसको इतना पे करना पड़ेगा। तो अगेन ये किस पे आएगा? फ्लोर पे आएगा। और फ्लोर का रेशियो अपन ने क्या निकाला हुआ है? 1:4, 1:4। तो ये 1:4 जो फ्लोर रेशियो है, कर दीजिए। 1 डिवाइड बाई 5 डबल मल्टीप्लाई 1 इक्वल, तो पहले का आ रहा है 200, दूसरा रहेगा 800 रुपये। अब माइनस करके निकालो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। चलो माइनस करते हैं अभी। 33,900 माइनस 15,000 माइनस 6,000 माइनस 2080 माइनस 400 माइनस 200 माइनस 480 माइनस 960 माइनस 480 माइनस 2000 माइनस 800, ये आ रहा 5,500। ये आ रहा है 5,500।
100। अब मुझे निकालना है यहाँ पे सेकंड वाले, फर्स्ट वाले का भी सेम इस तरीके से। ये हो गया नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो पहले क्रेडिट का प्लस कर दिया जाए, 64,520 प्लस 1180, तो 65,700 मुझे टोटल मिल रहा है। 65,700 क्रेडिट टोटल, 65,700। पहले इसको हम एज इट इज यहाँ लिखेंगे 65,700। अब इसमें से डेबिट के सारे अमाउंट माइनस कर देंगे, -23,000 -9,000 -520 -400 -120 -1400 -3720 -200, तो 27,340 आ रहा है। कितना आ रहा है? 27,340 आ रहा है। डन। तो फाइनली हमने इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया। थोड़ा वक्त लगा, लगभग 25 से 30 मिनट लग गया, बट यार कहीं ना कहीं हमने अच्छे से कवर किया सन को, ठीक है। फटाफट अब आप लोग क्या करोगे, अपने आंखों से कॉपी और हाथों से पेस्ट कर लोगे शुरुआत से लेके एंड तक। और हाँ, ध्यान रखिएगा ये अप्रोप्रिएशन के बेस पे था, अप्रोप्रिएशन, ठीक है। सो अप्रोप्रिएशन कौन से रेशियो में क्या डिवाइड होना चाहिए, मैंने बेसिक बना कर रखा है, पहले वो देख लीजिएगा। और अगर पूरा कोर्स करना हो अच्छे से यार, तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन का, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आपके पास ये नंबर अवेलेबल है, इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, सो ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि अगला वीडियो जैसे ही आए नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक पढ़ते रहिए, पांडा सर को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।